हेलो गाइज, वेलकम टू एजुकेशन की 86। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। जी हाँ, पश्चिम बंगाल का जो अंतरिम बजट पेश किया गया है वहाँ के वित्त मंत्री के द्वारा, उसमें लगभग 2 से 2.5 लाख पदों की भर्ती की चर्चा की गई है। तो दोस्तों, आज का ये जो पोस्ट निकाला है ये हायर एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट के लिए निकाला गया है, यानी कि हम बात करेंगे डॉक्टर्स की। तो यहाँ डॉक्टर्स के लिए कुल 1221 पदों की, और इसमें साथ ही साथ फैसिलिटी मैनेजर, माफ कीजिएगा, फैसिलिटी मैनेजर्स के लिए भी पोस्ट हैं। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज इस पूरे वीडियो में। तो जो भी हैं डॉक्टर्स और फैसिलिटी मैनेजर बनने के लिए, तो वो इस वीडियो को देखिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा जो भी हैं इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल से ही कैंडिडेट भर सकते हैं। जो भी डॉक्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं वेस्ट बंगाल के लिए। और हाँ, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट हैं अगर वो पश्चिम बंगाल से हैं तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगभग 2 से 2.5 लाख पदों की भर्ती की घोषणा की गई है यहाँ के वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा और रुख करते हैं आज पश्चिम बंगाल की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देखिए, आप चैनल पर जाएं तो चैनल के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आता है, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि कल मैंने पश्चिम बंगाल में निकली हुई पुलिस भर्ती के बारे में चर्चा किया था, जिसमें लगभग 8,500 पदों की भर्ती की चर्चा की गई है। तो दोस्तों, इस पोस्ट को जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वेस्ट बंगाल से भरने के लिए वो जरूर भरेंगे। और चलिए हम लेकर चलते हैं आज इन डॉक्टर्स की पोस्ट के वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, जो लगभग 1221 पदों की भर्ती है, जिसमें कि कुछ फैसिलिटी मैनेजर की भी पोस्ट रखी गई है। तो दोस्तों, हम लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे इसकी एडवर्टाइजमेंट के बारे में चर्चा किया गया है। दोस्तों, हम इसका लिंक दे देंगे आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको करना होगा वहां पे जाके क्लिक और सीधे आ जाएंगे इसके रिक्रूटमेंट पेज पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, इसमें 402 पदों की जो वैकेंसी है ये है आपके ट्यूटर और डेमोन्स्ट्रेटर पोस्ट के लिए, ठीक है, जो कि 44 डिसिप्लिन ग्रेड में निकाला गया है। और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन MBBS होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है पोस्ट आपका 819 पदों के लिए है, जो कि फैसिलिटी मैनेजर के लिए है, ग्रेड 3 अंडर द डायरेक्टर्स ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। जी हाँ, वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो ये हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट है क्या, इसके बारे में भी बताएंगे। और साथ ही साथ ये जो 819 पद और ये 402 पद मिलकर टोटल 1221 पदों की भर्ती है। चलिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस पोस्ट के बारे में। इसको डाउनलोड करते हैं, इसके PDF को, फिर पढ़ते हैं और कैसे इसको अप्लाई करना है ये भी जानेंगे और कब से अप्लाई करना है। चलिए, हम लेकर चलते हैं आपको इसकी नोटिस पे, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, जिसमें बात की गई है 44 डिसिप्लिन पोस्ट के लिए, ट्यूटर और डेमोन्स्ट्रेटर पोस्ट के लिए, जिसमें 402 पदों की बात की गई है। और देखिए, बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि इसको 12 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक ही अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 5 दिन का देखा जाए तो 5 से 6 दिन 7 दिन का टाइम दिया गया है आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जल्द से जल्द इसे अप्लाई कर लीजिएगा जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। देखिए, अगर हम बात कर लें पे स्केल की, तो 5400 ग्रेड पे का यहाँ पे स्केल है, बहुत ही रिस्पेक्टेड पे स्केल है। 42,000 तक सैलरी बन सकती है आपकी अगर इसमें जॉब लगता है आपका तो, ठीक है। अ कैंडिडेट शुड वेरीफाई फ्रॉम द नोटिफाइड रूल he is eligible or not. The condition permissible cannot be relaxed and the recruitment shall be made by the selection by the win large number of application। देखिए, यहाँ पे कहा गया है इस एडवर्टाइजमेंट में कि अगर पोस्ट के लिए ज़्यादा वैकेंसी के लिए ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई आते हैं, आवेदन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस पोस्ट को बढ़ाया भी जा सकता है, ये गवर्नमेंट रूल कहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि टोटल मिनिमम इनरोलमेंट, ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके लिए नहीं है। ये अगर उनका TADA जो भी HRA बनता है, ठीक है, वो सरकार डिपेंड करती है कि कितना TADA HRA वगैरह देती है, ठीक है। तो ये मान के चलिए आपका 65,000 लगभग सैलरी बन सकता है अगर इस स्केल पे मिला तो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे डिसिप्लिन की बात कर ले तो 1 से लेकर लगभग 44 ऐसे डिसिप्लिन हैं जिन पोस्ट के लिए आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज सारा का सारा डिटेल दिया गया है, आप देख सकते हैं हर कैटेगरी में कितने कितने सीटें हैं ये बताया गया है, और टोटल सीट के बारे में भी यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो इन सभी को देख लीजिएगा, कौन से डिपार्टमेंट में आपने MBBS कर रखा है तो इस पोस्ट को जरूर भरिएगा। चलिए, क्वालिफिकेशन के बारे में जान लें तो इसेंशियल यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS की डिग्री होनी चाहिए, जो कि एक MCI यानी कि
कह सकते हैं कि मेडिकल काउंसिल एक्ट के जरिए जो रिकॉग्नाइज्ड है यूनिवर्सिटी, उसके जरिए आपका एमबीबीएस होना चाहिए। ये एक पहला क्वालिफिकेशन का यहाँ पे रूल है, ठीक है। और डिग्री जो है आपका फर्स्ट और सेकंड से होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और तीसरी चीज़, यहाँ पे तो एजुकेशन की बात कर ही लिया आपने, और अगर आप किसी में स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी भी अपने डिसिप्लिन में स्पेशलाइज्ड हैं, तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है आपके एक्सपीरियंस बेस्ड पे भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, स्पेशलाइज्ड कौन कौन सा ग्रुप है और कौन कौन से सुपर स्पेशलाइज्ड ग्रुप हैं, तो इन सभी को देख लीजिएगा आप लोग सभी। और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, उनकी एज लिमिट जो रखी गई है वो 45 वर्ष रखी गई है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। और ये काउंट होगा आपका 1 जनवरी 2019 से, ठीक है। तो ये एक बात कहनी थी यहाँ पे। और जो SC ST के हैं लोग और OBC के जो कि बंगाल से हैं, सिर्फ उन्हीं को कैटेगरी का फ़ायदा मिल सकता है। अन्यथा अगर आप मान लो किसी अदर स्टेट से हो और आप फॉर्म को फिलअप करते हो, तो आपको जनरल कैटेगरी में ही यहाँ पे compete करना होगा अपने इस पोस्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीधा जो है आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता दूँ फीस का थोड़ा सा रिफंडेबल फीस के बारे में चर्चा कर लें भाई। तो यहाँ पे है 210 रुपये का अमाउंट आपको पे करना है, जो कि आपको वेस्ट बंगाल मेडिकल ऑफिसर ऑफ वेस्ट बंगाल हेल्थ सर्विस एंड वेस्ट बंगाल ऑफ पब्लिक हेल्थ कमीशन एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस के थ्रू यहाँ पे पेड करना है अपने फीस को, जिसका चार्ज लिया जा रहा है 210 रुपये, ठीक है। या ये देखिए यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है इसके बारे में, फीस के बारे में, कि आपको गवर्नमेंट ऑफ रिसिप्ट पोर्टल सिस्टम पे जाके आपको पेमेंट करना है 210 रुपये का, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग सभी। अब हम चर्चा करेंगे, यहाँ पे नीचे आइएगा, थोड़ा सा नीचे आने के बाद देखिए डेट्स के बारे में चर्चा कर लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो डेट दिया गया है वो 12 तारीख से लेकर 19 तारीख तक इसको भरना है। और 19 तारीख के शाम को 8 बजे तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकेंगे, रजिस्टर कर सकेंगे अपने आप को। तो ध्यान रखिएगा, जल्द से जल्द मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसे अप्लाई भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं इसकी दूसरी वैकेंसी पे, जो कि 819 पदों की भर्ती निकाली गई है। चलिए दोस्तों, मैंने उसको भी डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैंने बात की थी फैसिलिटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो उन पोस्ट का भी जो वैकेंसी का टाइम है यहाँ पे 14 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक रखा गया है, शाम के 8 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी जो पे स्केल की बात की गई है वो है 37,600 रुपये की, ठीक है। तो ग्रेड पे इसका भी बहुत अच्छा है, 3600 रुपये का ग्रेड पे है, जो कि फैसिलिटी मैनेजर पोस्ट के लिए है, ग्रेड 3 के लिए। और 424 पोस्ट है इस अकेले पोस्ट के लिए, ठीक है। तो डिसिप्लिन 1 ही है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है। और 819 पद हैं टोटल, जिसमें हर कैटेगरी को मिलाकर यहाँ पे 819 पदों की भर्ती निकाली गई है। सिर्फ रिजर्व अनरिजर्व में 424 पोस्ट है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 424 पोस्ट है, बाकी अदर कैटेगरी को मिला के टोटल 819 पदों की ये भर्ती है। और क्वालिफिकेशन में कहा गया कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होने चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, नॉट मोर देन 39 ईयर्स। और देखिए एज की बात करें यहाँ पे, तो आप 39 साल के हैं अगर, तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल हैं भरने के लिए। उससे ज़्यादा की अगर एज हुई तो आप नहीं भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 160 रुपये का चार्ज लग रहा है, जो कि वही सिस्टम से आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। हेड ऑफ अकाउंट के रूप में जाएगा ये आपका गवर्नमेंट रिसिप्ट पोर्टल के ऊपर से, ठीक है। तो ये फॉर्म को देख लीजिएगा, भरना कैसे मैं बता दूंगा आपको, अभी डेट आने दीजिए। यहाँ पे आपको बता दें कि इस वेबसाइट से जाके, जो कि मैंने वेबसाइट दिखलाया आपको, इस पे ही जाके आपको लिंक दिया जाएगा जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी देनी थी मुझे इस पोस्ट के लिए, और जल्द से जल्द आप लोग इस फॉर्म को भी ज़रूर भर लीजिएगा। 25 तारीख तक इसके लिए डेट है और उसके लिए 19 तारीख तक डेट है फरवरी में, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, आसानी से भर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो वैकेंसी है ये ऐसी वैकेंसी निकलती रहेगी पश्चिम बंगाल की तरफ से, क्योंकि लगभग 2.5 लाख पदों की भर्ती इनको फुलफिल करना है। तो हर डिपार्टमेंट में इन्होंने शुरू कर दिया है। देखिए मैंने कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो वैकेंसी निकली थी उसके बारे में चर्चा किया था। कल मैंने एक पुलिस विभाग की भर्ती निकली है उसके बारे में, और आज ये हेल्थ डिपार्टमेंट में भर्ती निकली है इसके बारे में भी चर्चा किया है। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल में बम्पर भर्ती आने वाली है, तैयारी देखिए अपने अपने फील्ड में और तैयार रहिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही था। और जो भी कैंडिडेट देखिए चैनल पर आते हैं तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल
को किसी भी वीडियो को देखें तो लाइक कर लीजिए, ताकि आप तक हमारे वीडियो पर डे अपने टाइम पे पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।